बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ रहती थी। वह बहुत गरीब थी और अमीर गोरी कौवी के लिए काम करती थी। गोरी कौवी बहुत घमंडी थी और रानो को बहुत कम दाना पानी देती थी। फिर भी रानो अपनी बेटी के लिए मेहनत करती थी। अरे रानो, जल्दी काम कर, मेरे लिए पानी ला और मेरे खाने का इंतजाम कर। जी मेम साहब, बस अभी लाई। रानो चिड़िया कड़ी मेहनत से काम करती है, लेकिन बदले में उसे बहुत कम खाना मिलता है। वह बचा खुचा खाना अपनी बेटी गुड़िया के लिए रख लेती है। जंगल में एक इच्छाधारी लाल नाग था जो बहुत दुष्ट था। उसका दोस्त कालू कौवा था जो बहुत चालाक और धूर्त था। दोनों जंगल के मासूम पक्षियों को डराकर उन पर राज करना चाहते थे। लाल नाग भाई, अगर हमें जंगल पर राज करना है तो सबसे पहले हमें इन मासूम पक्षियों और जानवरों को कमजोर करना होगा। जब ये डर कर हमारी बात मानेंगे तभी हम जंगल के असली मालिक बन पाएंगे। हा 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 हाँ कालू, सबसे पहले हमें जंगल का खाना अपने कब्जे में लेना होगा ताकि सब हमें डर कर हमारे हिसाब से चलें। जो हमारी बात मानेगा उसे खाना मिलेगा और जो नहीं मानेगा वो भूखा मरेगा। वाह नाग भाई, यह तो बहुत बढ़िया योजना है। सबसे पहले हमें कमजोर और जरूरतमंद पक्षियों को निशाना बनाना चाहिए। जैसे वह गरीब रानो चिड़िया, वो तो रोज मुश्किल से अपनी बेटी के लिए खाना जुटाती है। अगर हमने उसका खाना छीन लिया तो वो मजबूर होकर हमारी बात मानेगी। बहुत बढ़िया। और जब जंगल के दूसरे पक्षियों और जानवरों को पता चलेगा कि जो भी हमारा विरोध करेगा उसका यही हाल होगा, तो वे खुद ही हमारे आगे झुक जाएंगे। फिर पूरा जंगल हमारे इशारों पर नाचेगा। हा 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 हा। दोनों मिलकर शैतानी हंसी हंसते हैं और उनकी साजिश जंगल में डर और तबाही फैलाने के लिए तैयार हो जाती है। आज गोरी कौवी ने बस थोड़ा सा ही दाना दिया, लेकिन यही गुड़िया के लिए काफी होगा। वह उड़ती हुई अपने घोंसले की ओर बढ़ती है। अरे वाह, ये तो रानो चिड़िया है और उसके पास खाने की पोटली भी है। जरूर अपनी बेटी गुड़िया के लिए लेकर जा रही होगी। अगर मैं ये खाना छीन लूं तो मजा आ जाएगा। बेचारी गरीब रानो, उसके पास पहले ही बहुत कम खाना होता है और अगर मैंने उसका खाना भी छीन लिया तो वह मजबूर होकर हमारी बात मानेगी। अचानक कालू कौवा रानो पर झपट्टा मारता है और उसकी पोटली छीन लेता है। नहीं कालू भाई, ये मेरी बेटी के लिए है, कृपया इसे मत ले जाओ। वाह, जंगल के दूसरे पक्षियों ने भी देख लिया मैं कितनी आसानी से उनका खाना छीन सकता हूँ। आज तो लाल नाग भाई भी खुश हो जाएगा और हम दोनों का जंगल पर राज करने का सपना जल्दी पूरा हो जाएगा। लेकिन कालू कौवा तेजी से उड़ जाता है। रानो बेबस होकर उसे देखती रह जाती है। वहीं जंगल के अन्य पक्षी इस घटना को देख रहे थे, लेकिन कोई भी कालू कौवे और लाल इच्छाधारी नाग के डर से कुछ नहीं कह रहा था। बेचारी रानो, कितनी मेहनत से अपनी बेटी के लिए खाना जुटाया था, लेकिन कालू ने सब छीन लिया। हम सब इसी डर में जी रहे हैं। अगर हमने कुछ कहा तो अगला शिकार हम बन जाएंगे। रानो चिड़िया दुखी होकर पेड़ के नीचे बैठ जाती है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। गुड़िया मेरा इंतजार कर रही होगी। मैं क्या करूं? कहां से लाऊं खाना? वहीं लाल इच्छाधारी नाग अपनी गुफा में बैठा हुआ था और कालू कौवा उसके सामने बैठा था। वो दोनों हंस रहे थे। लाल नाग भाई, मैंने रानो चिड़िया का खाना छीन लिया। अब वह और उसके जैसे दूसरे पक्षी भूखे रहेंगे और हमारी बात मानने पर मजबूर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। जब ये सब पक्षी और जानवर कमजोर हो जाएंगे तो पूरा जंगल हमारी मर्जी से चलेगा। कोई हमें टक्कर नहीं दे पाएगा। अगले दिन सुनो जंगल वासियों, आज से तुम जो भोजन लाओगे या कमाओगे वो हमारे पास लाना होगा। ये सब तुम्हारी जान के बदले ये छोटा सा टैक्स है। सारे पक्षी ये सुनकर दहशत में आ जाते हैं। रानो चिड़िया रो रही थी। तभी अचानक एक सुंदर इच्छाधारी नागिन वहाँ प्रकट हुई। वह दयालु थी और जंगल के मासूम प्राणियों की मदद करना चाहती थी। रानो, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। नागिन ने अपनी शक्तियों से जादुई दाना प्रकट किया। यह लो, यह जादुई टोकरी, इसमें भोजन कभी खत्म नहीं होगा। इससे तुम और तुम्हारी बेटी हमेशा भूख से सुरक्षित रहोगी। रानो चिड़िया की आंखों में आंसू आ गए। धन्यवाद नागिन बहन, आपने मेरी बेटी को भूखा मरने से बचा लिया।
लाल नाग, तुम जंगल के मासूम जीवों को डराते हो। आज तुम्हारी सजा का समय आ गया है। इच्छाधारी नागिन अपनी शक्तियों से लाल इच्छाधारी नाग को कमजोर कर देती है। मुझे माफ कर दो, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। नागिन उसे हमेशा के लिए जंगल छोड़ने पर मजबूर कर देती है। कालू कौवा डरकर वहाँ से भाग जाता है। माँ, यह दाना कितना स्वादिष्ट है। हाँ बेटा, अब हमें कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। दोनों खुशी से गले लग जाती हैं। इस तरह इच्छाधारी नागिन ने जंगल को बुराई से बचा लिया। रानू और गुड़िया अब खुशी खुशी रहने लगे। जंगल फिर से हंसने गाने लगा।